अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर औफियत के साथ होंगे। दिस इज़ मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टडी टीचर। स्टूडेंट, यूनिट 11 की सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 से स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो पे देख रहे हैं तो उनसे मैं ये कहूँगा कि आप लाजमी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं बाइनोमियल के वो लाजमी देख लें, ताकि आपको ये आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो फिर समझने में आसानी होगी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 में उसने कहा है अ रैंडम वेरिएबल x हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 5 एंड p इज इक्वल टू 0.4, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x। एंड सेकंड चीज उसने कहा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट, आप ये देखें कि गिवन है, हमें n भी गिवन है, p भी गिवन है। p गिवन हो तो q हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। 1 माइनस p करेंगे तो 1 में से अब 0.4 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.6 आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये देखें कि बाइनोमियल का मैं हर सवाल में कहता हूं कि आपको ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो इसका है वो आपको तैयार होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब जब उसने कहा है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो हमें नहीं पता कि किस x की वैल्यू पे ये आएगी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आएगी। यानी आप इसको आसान लफ्जों में यूं समझ सकते हैं कि उस किसी भी x के नंबर पे अगर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा वैल्यू काउंट होगी आंसर की, तो वो हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी। तो अब हम चेक करेंगे। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले अपने इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में x की जगह 0, n की जगह 5, p की जगह 0.4 एंड q की जगह स्टूडेंट 0.6 पुट करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, तो इसको आप कैलकुलेटर में एज इट इज लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। सेकेंड स्टूडेंट, हम x की जगह 1 पुट करते हैं, n 5 ही है, 5c1, p की जगह 0.4, x की वैल्यू 1 एंड q की जगह 0.6, 5 माइनस 1 तो स्टूडेंट 4 आ जाएगा। एज इट इज आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.2592। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 है, पे चेक करते हैं। 5c2 हो जाएगा स्टूडेंट। p की वैल्यू x होती है तो x की जगह 2 आ गया, q की वैल्यू n माइनस x होती है तो 5 माइनस x यानी 5 माइनस 2 आ गया स्टूडेंट्स। तो आप रिजल्ट देख रहे हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.3456। स्टूडेंट, आप कैलकुलेटर में एक ही दफा एज इट इज लिखें और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 3, सारी वैल्यूज आपकी स्टूडेंट सेम रहेंगी, सिर्फ आपका x वेरी कर रहा है, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। 5c3 है, p की वैल्यू p की पावर x होती है तो x की जगह 3 आ गई, q की पावर n माइनस x तो 5 माइनस 3। रिजल्ट आपके पास ये है। सिमिलर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर x की जगह 4 पुट करेंगे और फिर x की जगह 5 पुट करेंगे। स्टूडेंट, आपके पास 0 से लेके 5 तक सब नंबर्स हमने अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बाइनोमियल के पुट किए हैं। आप सबके रिजल्ट्स देख रहे हैं। इनमें स्टूडेंट जो हमारे पास सबसे ग्रेटर प्रोबेबिलिटी आई है वो आपकी x इज इक्वल टू 2 पे आई है। तो स्टूडेंट, हमारी जो पहले पार्ट का जो रिजल्ट होगा, जो हमारे पहले पार्ट का आंसर होगा वो ये होगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, यानी जिस पे हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट, उसने कहा है द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके, यानी इसका मैंने बताया आपको मीन किसके इक्वल होता है, एन पी के। एन हमारे पास 5 था, पी हमारे पास 0.4 है, इक्वल्स टू 2 करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल्स टू 2 हमारे पास इसका दूसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, ये तो हमें n और p गिवन थे तो हमने इसको ये फार्मूला लगा के कर लिया जो इसका मेन का फार्मूला है। अदरवाइज आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए भी, यानी आपको ये पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है इक्वल होती है x समेशन x p ऑफ x के, तो इसके जरिए भी आप स्टूडेंट निकाल सकते हैं। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ वो किस तरह करते हैं। आइए मूव करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में स्टूडेंट उसने कहा फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इक्वल्स टू 4 एंड p की वैल्यू, अगेन उसने n और p में स्टूडेंट्स गिवन दिया हुआ है। क्वेश्चन को जरा समझिएगा। फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्लीट का मतलब है हमने n जहां तक है 0 से स्टार्ट करना है और n की वैल्यू तक हमने हर नंबर x के हर नंबर पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस।
ये भी फाइंड करने हैं, और इज दिस मीन इक्वल टू एनपी एंड वेरिएंस एनपी क्यू, और लास्ट में स्टूडेंट्स प्रूव भी करना है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन और वेरिएंस आएगा वो आपका एक्चुअल में जो फॉर्मूला हम पुट करेंगे पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंस के इक्वल होगा या नहीं। तो P गिवन है, N और P गिवन है स्टूडेंट, Q हम निकाल लेंगे 1 माइनस पी से 1 माइनस पी किया और ये 3/4 आ गया। अब x की वैल्यू स्टूडेंट ये देख रहे 0 1 2 3 एंड 4 मैंने सारी रखी है। ये आपका बाइनोमियल का वही फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। 1/1 आपने पहले x की जगह 0 पुट करना है, n की जगह 4, p की जगह 1/4, q की जगह स्टूडेंट आपने 3/4 पुट करनी है। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट 81 डिवाइडेड बाई 256। नेक्स्ट स्टूडेंट आप x की जगह 1 रखेंगे, सेम इज आप बार बार स्टूडेंट एक दफा ये राइट कर लेते हैं कैलकुलेटर में, इक्वल का बटन प्रेस कर दें, तो बार बार उसको अगर आप बैक ना करें तो सिर्फ उसकी जगह आप रिप्लेस कर दें x की वैल्यू, तो यहाँ स्टूडेंट आपके x की वैल्यू 1 हो जाएगी। आप एज इट इज इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 108, फिर आपने स्टूडेंट x की वैल्यू पुट करनी है 2, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 256। आपने x की वैल्यू 3 फार्मूले में पुट करनी है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 256। आपने x की जगह वैल्यू पुट करनी है 4 स्टूडेंट, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 256। जस्ट क्या करना है, आपके पास एन बी गिवन है, पी बी क्यू भी हर चीज गिवन है, आपने सारी वैल्यू अपने बाइनोमियल के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में आपने वैल्यूज को पुट करते जाना है, सिर्फ x की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे। ये सब रिजल्ट्स इन सब की प्रोबेबिलिटी यानी 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे आप सब की प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ जाएगी। अब चूंकि हमने इसका मीन भी फाइंड करना है और वेरिएंस भी, तो स्टूडेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, भी मैंने आपको ये फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है। तो हम इस प्रोबेबिलिटी को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 81 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे नंबर को, तो ये 0 आ जाएगा। 108 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आएगा 108 डिवाइडेड बाई 256। 54 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 108 डिवाइडेड बाई 256। स्टूडेंट 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 36 डिवाइडेड बाई 256। डिवाइड स्टूडेंट इसलिए नहीं करते कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे लिए ऐड करना वैल्यूज को आसान हो जाता है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 256। आप न्यूमरेटर की वैल्यूज को ऐड करें, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 256 डिवाइडेड बाई 256 विच इज इक्वल्स टू 1। अगेन आप स्टूडेंट इस कॉलम को अगेन x से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमने वेरिएंस भी फाइंड करना है। तो 0 इंटू 0 0 होता है, 108 1 से मल्टीप्लाई होगा 108 ही रहेगा। 108 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 216 डिवाइडेड बाई 256 आ जाएगा। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 108 आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 256। फिर न्यूमरेटर की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो सर स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 448 और डिनोमिनेटर की वैल्यू 256 हम एज इट इज लिखेंगे। अब हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है हम इससे जो हम मीन निकालते हैं, क्या फार्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन एक्स पी ऑफ एक्स। तो इसका सम हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट 256 डिवाइडेड बाई 256, डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ आपके पास ये है, इसका सम आया हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का, और इसका सम आपके पास 1 आया था और 1 को का स्क्वायर ले लिया मैंने स्टूडेंट। इसको डिवाइड करेंगे 1.75 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 0.75 आ गया है वेरिएंस। मीन आपके पास 1 आया है और वेरिएंस आपके पास 0.75 है। आइए हम मैच करते हैं स्टूडेंट्स कि जो उसने कहा है कि मीन इज इक्वल टू एनपी एंड वेरिएंस इज इक्वल टू एनपी क्यू। अब जो बाइनोमियल का मीन होता है स्टूडेंट वो एनपी के इक्वल होता है, और एन क्या था हमारे पास 4, पी हमारे पास 1/4 था, दोनों को पुट करें 4 4 कट जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह वेरिएंस का क्या फार्मूला स्टूडेंट होता है, जो बाइनोमियल का वेरिएंस है वो एन पी क्यू के इक्वल होता है। एन 4 है, पी की वैल्यू 1/4 है, क्यू की वैल्यू 3/4 है, 4 4 काट दें तो 1 इंटू 3/4 3/4 ही रह जाता है, और 3/4 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास 0.75 आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन से मीन आया है, वेरिएंस आया है, वो एक्चुअल फार्मूलाज के मीन और वेरिएंस के
इक्वल है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। आउट ऑफ 2000 फैमिलीज विद 4 चिल्ड्रन ईच, हाउ मैनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव एटलीस्ट वन बॉय। कह रहा तकरीबन 2000 फैमिलीज का सर्वे किए है जिनकी हर फैमिली में उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो 4 हैं। तो आपने ये फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू या आपसे प्रोबेबिलिटी कर लें कि पहले पार्ट में उसने कहा है कि एटलीस्ट वन बॉय, यानी हर फैमिली में एटलीस्ट वन बॉय का मतलब है एक लड़का या एक से ज्यादा। तो एटलीस्ट वन बॉय फाइंड करने के बजाय अगर हम एटलीस्ट वन करेंगे तो हमें 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, सब पे प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी और उसको ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखें जरा आगे स्टूडेंट्स, एन कैपिटल एन 2000 है, स्मॉल एन 4 है, और ये लास्ट में उसने लिखा हुआ था कि जो बॉयज और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटीज है वो इक्वल है, अज्यूम करनी है आपने। शायद वो मैंने लाइन क्वेश्चन में मिस कर दी, आप जरा बुक पे देखिएगा। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट P और Q जो होगा वो 1/2 1/2 होगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मैंने बाइनोमियल का आपके सामने लिख दिया, हर सवाल में पहले मैं ये लिखता हूँ। अब स्टूडेंट्स एटलीस्ट का आपको बता रहा था, एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब है 1 2 3 4 सब पे आप चेक करें। तो बजाय उसके तो मैंने क्या कर दिया, एटलीस्ट 1 इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, यानी जो चीज उसने नहीं कही वो फाइंड करें और उसमें 1 में से माइनस करें तो आपके पास एटलीस्ट 1 का रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने 1 माइनस x की जगह 0 पुट कर दिया, n 4 है, p की जगह 1/2, q की जगह 1/2, 0 और 4 माइनस 0। तो इसका रिजल्ट 1 में से माइनस किया स्टूडेंट, तो मेरे पास रिजल्ट आया 0.9375। और इस रिजल्ट को स्टूडेंट आपने अपनी कैपिटल जो n की वैल्यू है, यानी जो टोटल आपके पास फैमिलीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई जब करवाया तो हमारे पास रिजल्ट आया 1875, यानी 1875 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके जो बच्चे हैं उनमें एक बॉय या एक से ज्यादा है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने चेक करना है यहाँ पे जो x कैपिटल X है, लेट x डिनोट दी नंबर ऑफ बॉयज, इसको डिनोट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट 2 बॉयज, तो यहाँ x इज इक्वल टू 2, 4c2 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 4 माइनस 2, ये भी 2 आएगी स्टूडेंट। एज इट इज कैलकुलेटर में लिखेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3/8 को पॉइंट्स में लेके जाएंगे 0.375, और टोटल के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2000 के साथ तो 750 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें के चिल्ड्रन में 2 बॉयज हैं, 2 बच्चे उनके जो हैं वो लड़के हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 है 1 और 2 गर्ल्स। अब आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटीज इक्वल हैं तो आपका x बॉयज को डिनोट करता है या x गर्ल्स को डिनोट करता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिख दिया 1 and 2, यानी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 पे भी चेक करनी है और 2 पे भी, दोनों को ऐड करना है। तो आपने x की जगह पहले 1 पुट करना है, फिर x की जगह 2 पुट करना है। तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज लिखेंगे आप और कैलकुलेटर पे इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा। 2 पे तो हमने ऊपर भी फाइंड किए, ये आया था, इन दोनों को सम किया है तो हमारे पास ये स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी और x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी की दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.625 आएगा, और इससे भी टोटल फैमिली से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट 1250, यानी 1250 फैमिलीज 1250 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके स्टूडेंट एक या 2 बच्चे जो हैं वो बॉयज हैं। नेक्स्ट उसने स्टूडेंट पार्ट पूछा था नो गर्ल। आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं। अगर आप x डिनोट कर रहे हैं बॉयज का तो आप यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी। अगर चारों के चारों बॉयज होंगे तो ज़ाहिर बात है गर्ल्स नहीं होंगी, और अगर आप x डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स को तो आप यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। दोनों तरह से करेंगे स्टूडेंट, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। n की जगह आप 4 पुट करें स्टूडेंट्स, p की जगह आप 1/2, q की जगह 1/2 पुट करें और x की जगह 0, तो आपका रिजल्ट ये आता है। तो इस रिजल्ट को आप 2000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 125
यानी कि आपके पास 125 ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी चिल्ड्रन की तादाद में कोई भी गर्ल नहीं है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन की समझ आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 5 कॉइन्स आर टॉस। आगे भी मैं कई दफा बता चुका हूं कि स्टैट्स का जो क्वेश्चन होता है वो वन गो में नहीं पढ़ा जाता, कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। तो आप बेटा जैसे ही पढ़ते हैं देखें 5 कॉइन्स नजर आ रहा है, तो जब भी कॉइन्स का क्वेश्चन आता है तो जो हमारे पास P है या Q है वो क्या होता है 1/2 ये देखें आप, क्योंकि कॉइन के दो ही फेसेस हैं, हेड या टेल, तो इन दोनों के आने के चांसेस 50-50% होते हैं। कंस्ट्रक्ट दी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी लिखी थी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी टेबल 0 1 2 3 यानी हर नंबर पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कैपिटल एन है उसने हमें 96 टाइम्स दिया हुआ है, स्मॉल एन ये नंबर्स हैं 5 तक के हैं, और पी और क्यू का मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख दिया है। अब आप ये देखें कि आपने एक्स लिख दिया 0 1 2 3 4 5। फार्मूला आपके पास ये है, वैल्यू सारी आपको गिवन है, आपने जस्ट x की वैल्यू चेंज करनी है। x 0 1 2 3 4 और 5, और ऊपर भी जहां जहां x 0 था फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और इसी तरह ये वैल्यू कम होती जाएगी। और इन सब की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे फॉलो कर रहे हैं लेक्चर शुरू से बाइनोमियल के, उनके लिए अब ये क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, क्योंकि हम बार बार यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, जस्ट जिस तरह लिखा है एज इट इज कैलकुलेटर में आपने लिखना है। तो अब इन प्रोबेबिलिटीज को स्टूडेंट्स आप अपनी टोटल जो नंबर ऑफ वैल्यूज आपको दी थी 96, तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये मैंने लिख भी दिया है कि जो प्रोबेबिलिटीज आपके पास आई हैं इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो 96 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/32 से, तो हमारे पास 3 आ गया। 96 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। 96 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 35 को बाय 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, 96 को 1/32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और इन सब का सम आपने चेक करना है कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं किया स्टूडेंट। तो आपकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो आपकी जो आपको गिवन वैल्यूज दी गई थी उसके इक्वल आना चाहिए। उम्मीद है आपको मैंने थोड़ा सा जल्दी इसलिए बताया कि ऑलरेडी हम ये क्वेश्चंस काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। इसमें सिर्फ ये था थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, हमने एक्स्ट्रा एक चीज़ निकाली है और वो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं इसको जो गिवन आपको कैपिटल एन की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट था स्टूडेंट फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स। तो यहाँ पे x जो है वो डिनोट करेगा किसको, हेड्स को। तो एटलीस्ट 3 हेड्स का मतलब है 3 या 3 से ज्यादा। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3, तो 3 4 और 5। स्टूडेंट्स ये आप देखें कि आपने 3 पे भी प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, ये 4 पे भी निकाली और 5 पे भी निकाली है। स्टूडेंट जस्ट आपने इनको ऐड करना है। 10/32 यहाँ आप लिख देंगे प्लस 5/32 प्लस 1/32, इनका एलसीएम लेना है और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको आपने स्टूडेंट कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करवा देना है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है आप स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। बेटा बाइनोमियल का एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 34, वो हम कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बाइनोमियल के टॉपिक का। 5 dice are thrown 243 times. How many times do you expect at least 2 dice to show 3 or 4? अब प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने स्टूडेंट एंड किया है वो कॉइन का था और मैंने आपको ये बताया था कि जब कॉइन की प्रोबेबिलिटी बात होती है तो हमारे पास P की वैल्यू और Q की वैल्यू 1/2 और 1/2 होती है। लेकिन अब बात हुई है डाइस की और डाइस में उसने अपना इंटरेस्ट शो किया है 3 और 4 पे। स्टूडेंट आपने याद रखना है कि डाइस जब भी रोल किया जाता है ना तो हमारे पास सैंपल स्पेस बनती है 1 2 3 4 5 और 6 और डाइस में कोई भी नंबर आने के चांसेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी 1/6 1/6 1/6 हर नंबर के आने के चांसेस होते हैं। तो अब उसने बात की है 3, तो 3 आने की भी जो प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट वो भी 1/6 होगी और स्टूडेंट
4 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 1/6 होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास कैपिटल N है वो 243 हो जाएगा, 5 डाइस है तो n स्मॉल n 5 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है और 6 आने भी, क्योंकि वर्ड और का बीच में यूज हुआ है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो p हमारे पास क्या आएगा 1/6 प्लस 1/6, दोनों को ऐड करेंगे तो 2/6 हो जाएगा। कटिंग करें तो p की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ जाएगी 1/3। अब q निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/3 करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास q क्या आ जाएगा 2/3। अब हमने फाइंड क्या करना है एटलीस्ट 2 डाइस। अब एटलीस्ट का मतलब आया तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 आ गया। अब एटलीस्ट का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा, तो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी और 5 पे भी, क्योंकि 5 तक है n। तो मैंने सारी लिख दी स्टूडेंट। अब x की जगह आपने एक दफा 2 पुट करना है, एक दफा x की जगह 3 पुट करना है, p q और n आपके वही फिक्स होंगे। x की जगह आपने 4 पुट करना है, x की जगह स्टूडेंट आपने 5 पुट करना है और हर टर्म कैलकुलेटर पे एज इट इज लिखनी है। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आप फ्रैक्शन भी लिखें, पॉइंट्स में लिखें, आपकी मर्जी। आप इसको भी एज इट इज लिखेंगे, कैलकुलेटर में इक्वल प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा और इसका जो रिजल्ट है स्टूडेंट ये आ जाएगा 0.0041। इन सारी वैल्यूज को स्टूडेंट आप ऐड करेंगे तो आपके पास इनका सम अप आ जाएगा 0.5391। अब स्टूडेंट ये हमारे पास एटलीस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी आ गई थी, लेकिन उसने एक कैपिटल N दिया हुआ है 243 टाइम्स। अगर हम काउंट करते हैं तो फिर एटलीस्ट 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जो एटलीस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी आई है उसे हम कैपिटल N से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.5391 को जब 243 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 131। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन सब क्वेश्चंस के समझ आई होगी। बाइनोमियल का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।